हिमाचल के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है जहां आज भी रात होते ही लोग जल्दी घर लौट आते हैं। कुछ साल पहले इस गांव में एक लड़का रहता था, रोहित। उस रात रोहित अपने दोस्त के घर गया हुआ था। वापस आते वक्त रात काफी हो चुकी थी। जाते जाते उसके दोस्त के पिता बोले कि बेटा, रात में अगर घंटी या किसी भी चीज की आवाज सुनाई दे तो तुरंत छुप जाना और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी मत देखना। रोहित हल्का सा मुस्कुराया और फिर अंधेरे रास्ते पर चल दिया। वो कुछ दूर चला ही था लेकिन तभी उसे एक आवाज आई, जैसे कि लोहे की हल्की सी आवाज हो। उसने पीछे देखा तो उसे लगा कोई आ रहा है। वो बराबर में जाके पेड़ के पास छुप गया। उसके बाद उसने जो देखा वो कभी वैसा नहीं रहा। उसने देखा कि अंधेरे में चार साए सफेद कपड़ों में पैर में बेड़ियां बांध के एक जनाजा उठा रहे हैं, लेकिन उस जनाजे पर कोई डेड बॉडी नहीं है। उन लोगों के चेहरे ढके हुए थे पर अंधेरे में उनकी आंखें लाल चमक रही थी। रोहित एक कदम पीछे हटने की कोशिश करता है। वो चारों साए एक साथ रुक जाते हैं और अपना सर रोहित की तरफ घुमाते हैं। रोहित जम जाता है, उसके पैर हिल नहीं पाते। अचानक से उन्होंने जनाजा नीचे उतारा। रोहित देखता है कि उस पर कोई लाश नहीं थी, बस कुछ लिक्विड जैसा था। रोहित चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज निकलती ही नहीं है। और अगले ही पल अगली सुबह रोहित गांव से बाहर मिलता है। जमीन पर पड़ा हुआ उसकी लाश पे कोई निशान नहीं था, बस चेहरे पर वही डर था जो शायद उसने आखिरी चीज जो देखी थी वो उसने महसूस की थी। इस बात को काफी साल बीत गए हैं। लोगों ने इसे कहानी मानकर भुला दिया, पर रात में अभी भी कोई उस गांव में घर से बाहर नहीं निकलता। आज शहर का एक नॉर्मल ऑफिस, सब कुछ सही चल रहा था। तभी कॉर्नर डेस्क पर अनाया अपना कैमरा सेट कर रही थी। अनाया एक कंटेंट क्रिएटर जो रियल हॉरर स्टोरीज पर वीडियो बनाती थी। उस दिन वो अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक ढूंढ रही थी। तभी उसका दोस्त देव उसके पास आता है और बोलता है कि मेरे गांव की भी एक स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है। और फिर वो उसे रोहित की पूरी स्टोरी बताने लग जाता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है, अगर तुझे रिकॉर्ड करना है तो तू जा सकती है, बट कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखियो, बिकॉज मैं भी इन सब चीजों में नहीं मानता। अनाया हल्की सी स्माइल करती है और बोली यही मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और अगले दिन वो बैग पैक करके हिमाचल के उसी गांव की तरफ निकल जाती है जहां लोग रात से नहीं उस चीज से डरते हैं जो रात में निकलती है। अनाया गांव पहुंचती है। छोटा सा गांव था। लोगों ने उसे देखा और फिर उनमें से एक औरत बोली कि बेटा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? वो बोली कि मैं देव की दोस्त हूँ, यहाँ एक रिसर्च करने आई हूँ। तभी वो औरत उसे देव के घर ले जाती है। वहाँ उसके पिता और माता बैठी थी। उन्होंने उसे अपने घर में रुकने के लिए बोला। वो किसी और को गांव में जानती नहीं थी, इसलिए मान भी गई। वो अंदर आके बैठी और फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि मुझे रिसर्च करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ कुछ हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, जैसे राहुल के साथ हुआ था। ये सुन के देव के घर वाले शॉक हो गए और बोले कि जहाँ जाना है दिन में जाना, रात में नहीं। अनाया ने सोचा कि दिन में तो कुछ नहीं मिलेगा, रात में बिन बताए जाना पड़ेगा। जब रात हो गई और सब सो गए तो अनाया कैमरा लेकर बिना आवाज किए देव के घर से निकल गई। रात के लगभग 1:50 हो रहे थे। वो गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंची जिसके बारे में उसे देव ने बताया था। वो जंगल के पास कैमरा सेट करती है और फिर आसपास देखने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है। अनाया फ्रीज हो जाती है। वो पीछे मुड़ी और देखा कि दूर से कोई आ रहा है। वो पास में जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। अनाया ने पीछे मुड़ा और देखा कि चार साए एक जनाजा उठा रहे हैं, पर इस बार कुछ अलग था। वो देखती है
कि उनके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। जनाजा धीरे धीरे नीचे रखा जाता है, उस पर जो कपड़ा होता है वो हटता है और उसके अंदर से कोई लाश नहीं निकलती, बल्कि एक काला सा लिक्विड निकलता है जो धीरे धीरे अपनी शेप बदल रहा था। अनाया देखती है कि वो लिक्विड एक लड़की की शेप ले रहा है। फिर अनाया देखती है कि वो लिक्विड तो धीरे धीरे कुछ अनाया जैसे ही लग रहा है। अनाया वहां से भागने लग जाती है। वो किसी तरह रोड तक पहुंची और सुबह होने वाली थी। उसे लगा कि वो बच गई, पर तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ी उसने देखा कि उस जनाजे पर वो लेटी हुई है और उसके बराबर में उसकी ही जैसी एक लड़की खड़ी हुई है। अगली सुबह गांव में उसकी लाश बिल्कुल वैसी ही मिली जैसे उसके दोस्त राहुल की मिली थी। असल में ये कोई भूत नहीं, एक रेयर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। असल में ये एक लिक्विड जैसा होता है। ये ऑर्गेनिज्म जंगल में डेवलप हुआ था। ये डायरेक्ट अटैक नहीं करता, पर ऑब्जर्व करता है और फिर कॉपी बनाता है। और जनाजा इसका एक हंटिंग पैटर्न है। गांव में लोग जनाजे को देखकर रुक जाते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म ने यही रिचुअल कॉपी किया ताकि लोग इसके पास आए। जो लोग जनाजा उठा रहे हैं वो लोग भी असल में भूत नहीं है, वो सब पहले के विक्टिम्स हैं जिन्हें ऑर्गेनिज्म ने वैसे ही कॉपी करके मारा है जैसे अनाया और राहुल को मारा है।